तो प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्ण। जैसे कि आप जानते हैं मैं अपने चैनल दिव्यांश क्लास 96 लगातार आपको इंटर गणित की जो समाकलन चल रहा है कंटिन्यू करा रहे हैं हम, जिसमें प्रश्नावली हमारी 7.7 कवर हो चुकी है। आज की वीडियो हम प्रश्नावली 7.8 स्टार्ट करेंगे। तो आप हमारे चैनल दिव्यांश क्लास 96 लगातार बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको समय से एक सिलेबस पूरा हो जाए आपका। तो आइए चलते हैं प्रश्नावली हम जो है 7.8 की ओर। आइए देखिए प्रश्न नंबर 1 है इंटीग्रेशन। देखिए इसमें लिमिट के सवाल दे रखे हैं -1 से 1। ये लिमिट है जिसको ऊपर वाली लिमिट को उच्च सीमा कहते हैं, निम्न वाली को निम्न सीमा कहते हैं, नीचे वाली लिमिट को निम्न सीमा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। और फंक्शन दे रखा है देखिए x + 1 का इंटू dx। इसका समाकलन करना है -1 से, ये बाउंडेशन दे रखी है -1 से 1 के। तो आइए इसका हल देखते हैं। देखिए समाकलन जैसा होता था फंक्शन का वैसे ही होगा, बस लिमिट रख जाएगी। तो यहाँ से देखिए अब यहाँ x का करेंगे तो x²/2 हो जाएगा और 1 का x हो जाएगा। लिमिट -1 से 1 रखेंगे, फिर अब x की जगह ऊपर अपर लिमिट रखी जाएगी तो 1 का वर्ग 2 + 1 और फिर माइनस करके जो नीचे वाली लिमिट रखी जाएगी तो -1 का वर्ग बन ही रहेगा और यहाँ फिर x की जगह -1 रखेंगे। अच्छा फिर यहाँ 1/2 + 1 और आपको माइनस के अंदर गुणा करना ही है तो -1/2 + 1 हो जाएगा। ये -1/2 से 1/2 कैंसिल, तो फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन। लिमिट है आपकी दे रखी है 2 से 3 और dx/x दे रखा है। आइए इसका हल करते हैं। देखिए तो इंटीग्रेशन आपका dx/x और 2 से 3 लिमिट दे रखी है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा log x और लिमिट क्या दे रखी है 2 से 3। अब x की जगह अप्लाई करेंगे तो log 3 - log 2। तो log का नियम लगा देंगे log 3/2। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें c नहीं जुड़ेंगे क्योंकि ये निश्चित समाकलन है और निश्चित समाकलन होता है ये सीमा वाला समाकलन है, इसमें c नहीं कांस्टेंट नहीं जुड़ता है। आइए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 जो है इंटीग्रेशन लिमिट है 1 से 2 4x³ - 5x² + 6x + 9। इसका हल करते हैं। देखिए इंटीग्रेशन लिमिट है 1 to, अब इसका 4x³ - 5x² + 6x + 9 और dx। अब देखिए इसका करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए 4x के साथ 3 है तो समाकलन में एक जुड़ जाती है, वृद्धि होती है तो 4/4 हो जाएगी, जितनी पावर उतने बटे। ऐसे यहाँ 5x के साथ 3/3 हो जाएगा, 6x है तो x² हो जाएगा, 9x हो जाएगा। लिमिट क्या रखी जाएगी आपकी 1 से 2, पहले 2 रखे जाएंगे, 4 से 4 कट जाएंगे तो यहाँ 2 की पावर 4 और यहाँ 5/3 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 2 से 6 करेंगे 3 बार 3 और x की पावर रखी है 2 की पावर 2 और 9 × 2। ये एक लिमिट। अब माइनस करके अपन लोअर लिमिट रखी जाएगी तो यहाँ x की घात यानी 1 की घात 4 और -5/3 इंटू 1 की पावर 3 और प्लस 3 1 की पावर 2 और प्लस 9 × 1। तो इस प्रकार अब इसका कैलकुलेशन करना 2 की पावर 4 का मतलब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इसका हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 8 8 में 40/3 हो जाएगा और ये आपका 2 की पावर 4 4 की 12 हो जाएगा, 9 दूनी 18। माइनस के अंदर एंट्री करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये प्लस का होगा 5/3 और ये माइनस का होगा 3 और ये माइनस के होंगे 9। अब देखिए कुछ कट पट रहा है वो आप जोड़े। देखिए 12 18 30 और 46 हो जाएंगे 46। अच्छा यहाँ से देखिए माइनस का 1 माइनस के 3 माइनस के 9 माइनस के 9 माइनस के 1 माइनस के 10 और माइनस के कितने हो जाएंगे 13। माइनस के 13 होगा और देखिए 5/3 ये माइनस के 40/3 है तो एलसीएम इनका 3 आएगा तो यहाँ से हो जाएंगे आपके 5 - 40 बटे में आपके 3। अगर ये 46 में से तो 13 हटेंगे तो क्या आएगा आपका, वही 6 में से 3 3 और यहाँ 4 में से 1 3 और प्लस ये आ जाएगा आपका माइनस के 35/3। 3 का एलसीएम लगाएंगे तो 33 या 99 माइनस 35/3 घटाएंगे 9 में से 5 4 और 9 में से 3 6 64/3। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो फाइनल आंसर आएगा 64/3। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन 0 से पाई बटे 4 sin 2x dx। तो साइन का क्या होता है माइनस कॉस ऑफ 2x, जो फंक्शन को बनाना है बटे में आ जाएंगे, लिमिट हो जाएगी आपकी 0 से पाई बटे 4। तो माइनस 1/2 लिमिट रखेंगे कॉस ऑफ 2 पाई बटे 4 माइनस कॉस ऑफ 0। तो यहाँ से देखिए 2 से ये 2 बार कट जाएंगे, माइनस 1/2 कॉस ऑफ पाई बटे 2 और माइनस कॉस ऑफ 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ से 1/2 ये आपका 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब ये माइनस को माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनल वैल्यू 1/2 आएगी। क्वेश्चन नंबर जो 4 के वो 1/2 आएगी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5, सेम क्वेश्चन है 5वां भी। 4 के तहत इंटीग्रेशन दे रखा है 0 से आपका π/2 दे रखा है, 0 से π/2 और दे रखा है आपका cos 2x dx। देखिए आइए इसका हम देखते हैं। तो अब cos 2x है, तो cos 2x का जब समाकलन करेंगे तो cos 2x का क्या हो जाएगा sin 2x बटे 2, लिमिट 0 से π/2। कॉन्स्टेंट हम बाहर कर सकते हैं। अब फंक्शन रखेंगे यहाँ sin 2π/2 और फिर sin ऑफ 0। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 1/2 sin π और यहाँ sin 0 का मान 0 है, तो 1/2 इसका मान भी 0 होता है। कुल मिलाकर फाइनल वैल्यू जो है वो 0 आएगी, 1/2 गुणा 0 आएगा, तो फाइनल वैल्यू आपकी 0 आएगी। तो प्रश्न इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 और 5 भी हमारा क्या है कंप्लीट हो जाता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम चेक करिए। ये प्रश्न नंबर जो 6 है इंटीग्रेशन 4 से 5 e⁻x dx। तो आइए इसका समाकलन करते हैं। देखिए अब e⁻x है, तो e⁻x का क्या हो जाएगा, e⁻ नो चेंज रहता है, तो इसका समाकलन करेंगे तो e⁻x ही रहेगा। लिमिट हमारी 4 से 5 है। अब 5 रखेंगे x की जगह 5 और e⁻4 चाहो तो e⁻4 कॉमन कर सकते हो, तो e-1 बचेगा। इसीलिए क्वेश्चन का आंसर है और यही क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 है आपका इंटीग्रेशन 0 से π/4 दे रखा है 10x है। क्वेश्चन नंबर 7वां प्रश्न है इंटीग्रेशन 0 से π/4 और आपका 10x dx। देखिए अब इसका हम समाकलन करेंगे तो 10x का आप सूत्र लिखवा चुके हैं। 10x का जो समाकलन होता है वो क्या होता है log sec x और लिमिट है 0 से π/4। अब रखेंगे तो log sec π/4 और माइनस log sec 0। log sec 0 का sec π/4 का मान जो होता है वो 45 होता है, 45 का मान रूट होता है। और यहाँ से ये आपका sec 0 का मान 1 होता है, तो log और इसका मान क्या हो जाए 1, log 1 का मान सदैव। और इसको क्या हम लिख सकते हैं log 2 की पावर 1/2, ये 0 हो जाएगा, तो पावर आने आ जाती है log के नियम से 1/2 log 2। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर जो है 7 का भी आंसर आज हो चुका है। आइए बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 8 की ओर। ये प्रश्न नंबर जो 8 है वो प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 8 देख सकते हैं π/6 से लिमिट है π/4 और cos x dx है। तो इस cos x dx का क्या होता है इंटीग्रेशन cos x का जब करेंगे तो log ऑफ sec x और cos x और माइनस cot x। और लिमिट क्या रखी जाएगी, लिमिट रखी जाएगी आपकी π/6 से π/4। ये x की जगह रखी जाती है तो log ऑफ cos x π/4 माइनस cot π/4, ये एक log में, फिर माइनस log ऑफ आपका cos x π/6 और माइनस cot π/6। π/6 का मान 30 हो जाएगा। तो यहाँ से log 45 और ये cos x 45 का मान जो होता है वो √2 होता है और ये cot 45 का मान 1 होता है। ऐसे log ऑफ इसका मान जो हो जाएगा 30 और 30 का मान ये होता है 2 और इसका मान 30 का मान जो होता है cot 30 का मान होता है √3। अब ये log के नियम लग जाएगा यहाँ, तो एक ही log आ जाएगा, log क्या आएगा √2 - 1/2 माइनस √3। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका क्या है 9 का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10। आज की वीडियो में 9 और 10 और कवर करेंगे। ये प्रश्न नंबर 9 है इंटीग्रेशन 0 से 1 dx बटे 1 - x²। अब हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि जो फार्मूला है ये साइन इनवर्स x का है। तो साइन इनवर्स x का फार्मूला है 0 से 1 लिमिट रखेंगे तो x की जगह साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0।
तो ये साइन इनवर्स 1 का मान आप जानते हो कितना होता है, साइन इनवर्स साइन π/2 का मान है ये, और ये साइन 0 का मान तो ये 0 हो जाएगा, इसके कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर आएगा π/2। आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर हम 10 की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न हमारा रखा है इंटीग्रेशन 0 से 1 लिमिट दे रखी है dx/1 + x²। आइए इसका भी हम देखते हैं। तो ये इसका हल है इंटीग्रेशन, देखिए अब 0 से 1 dx/1 + x² है, तो ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से tan इनवर्स x का फॉर्मूला बन गया, लिमिट हमारी 0 से 1 रखी जाए, पहले अपर लिमिट रखी जाए इंटीग्रेशन 1 माइनस फिर लोअर लिमिट रखी जाए 0, tan π/2 यानी 45 का है, ये 0 हो गया, तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई आपकी π/4। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर आपने देखे कि आज की वीडियो में जो प्रश्नावली समाकलन में 7.8 चल रही है उसमें हमने 10 सवाल निश्चित समाकलन में कंप्लीट कर लिए हैं। शेष प्रश्नों की श्रृंखला आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। आप हमारे चैनल दिव्यांश क्लास चैनल लगातार बने रहिए, अपडेट कर दिए। आज की वीडियो को यहीं विराम कर दिए। सभी को जय श्री राधे कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।